तो मैया बोली गुस्सा क्यों करो? बोले क्रोध संजात हासह, जब हम यहाँ पे गुस्सा करें तो हमारी तरफ देख के ही करके हंसे, और जैसे ही हंसे हम सारो गुस्सा भूल जाएं। अच्छा, ये भगवान माखन आखन क्यों चुराते हैं जानते हैं? ये गोपियों को सुख पहुंचाते हैं। जो गोपियां भगवान का दर्शन नहीं कर पाती वो शिकायत के बहाने घर आती हैं यशोदा के, और लाला का जी भर के दर्शन करती हैं। गोपियां मटका उतना ही ऊपर लटकाती हैं कि जहां आसानी से कन्हैया माखन तक पहुंच पाए और खा सकें। ऐसे मैया और ऐसे दिव्य भगवान कृष्ण कन्हैया। अब भगवान श्री कृष्ण दिव्य माखन लीला कर रहे हैं। एक दिन भगवान ने माटी खाई। यशोदा मैया बोली लाला तूने माटी खाई है? मैया मैंने तो ना खाई। लाला मुंह खोल। या मैया ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विशंसिनः, और यदि तुम्हें विश्वास नहीं तो समक्षम पश्य में मुखम, ये ले मेरा मुंह आ। और जब मुंह खोला पूरा का पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में समा गया। मैया हो गई पंचायत? नहीं, कर लो। सुनो मेरी मां, भगवान ने अपने मुख में क्या दिखाया? पूरा ब्रह्मांड। मैया घबरा गई कि मेरो ही लाला है कि भगवान है। हाथ जोड़ भी लग गई मैया। तब भगवान समझ गए कि यदि मैं भगवान मैया मान लेगी तो अभी ले जाके अरबा में रख देगी, और 2 मछली के दाने सवेरे 2 शाम को दिखाए के आरती उतारेगी बस। इसलिए भगवान बनने में बड़ो नुकसान है। मैं तो मैया को बेटा बन के ही रहूंगो। तो भगवान ने सब घुमाया और मैया सब भूल गई। अब यहां एक सवाल है आपसे, बताओ कृष्ण भगवान है कि कृष्ण मनुष्य हैं? आंसर दो। कृष्ण भगवान है कि मनुष्य हैं? मैया आप बताओ दोनों मैया, कौन है कृष्ण? हैं? कौन है भैया? हाँ मैया आप बताओ कौन है? भगवान है कि कौन? मैया आप बताओ। मैया कृष्ण कौन है? अच्छा भगवान है तो भगवान होने का प्रमाण क्या है? यदि ये बात कोई आपसे पूछ, मैं ये सारी बातें इसलिए बताता रहता हूं कि कल को आपसे कोई सवाल करे तो आप उत्तर दे पाएं। कृष्ण भगवान है, क्या सबूत है कि कृष्ण भगवान है? कोई आपसे ऐसा पूछ ले, राम के भगवान होने का सबूत क्या है? कृष्ण भगवान है, क्या सबूत है? आओ मैं प्रमाण देता हूं, सबूत देता हूं। पहला सबूत, इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड कोई मनुष्य नहीं दिखा सकता। 6 दिन का बालक जहर पीकर जहर पिलाने वाली पूतना को मार डाले, ये सामान्य बालक नहीं कर सकता। 1 उंगली से पहाड़ कोई मनुष्य तो नहीं उठा सकता। यदि उठा सकता है तो आप उठाओ। इसका मतलब कृष्ण जो हैं वो मनुष्य के रूप में भगवान लीला करने आए हैं। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि फिर वो कौन लोग हैं जो कृष्ण को मनुष्य कहते हैं? आओ वो कौन लोग हैं, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। एक आदमी कुएं में गिर गया, बोलो हाँ। एक आदमी कुएं में गिरा तो दूसरा आदमी कुएं में उतरा गिरे हुए को बचाने। गिरे हुए को, एक कुएं में गिरा और एक कुएं में उतरा, और जब उतरने वाला भी नीचे पहुंचा
तो कुएं में कितने हो गए? 2। तो ऊपर से किसी ने कहा भाई साहब कुएं में 1 नहीं 2 गिरे हैं। अब आप बताओ कुएं में कितने गिरे हैं? जोर से। पर दिखाई तो 2 पड़ रहे हैं। बताओ 2 क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि उतरे हुए को भी आपने गिरे हुए में सम्मिलित कर लिया। ये आपकी गलती है, जबकि गिरा अलग है और उतरा। ऐसे ही ये संसार एक कुआं है। इस कुएं में हम जैसे पापी प्राणी गिरे हैं और हम जैसे पापी प्राणियों को गिरे हुए जीव को बचाने के लिए भगवान कभी कभी उतरते हैं। उस उतरने का नाम ही अवतार लेना है। अवतार उतरते हैं। पर जब उतरते हैं तो कुएं में कितने दिखाई पड़ते हैं? 2। तो तीसरा चिल्लाया कि 1 नहीं गिरा 2 गिरे हैं। जो अज्ञानी होते हैं वो उतरने वाले को भी गिरा हुआ समझ लेते हैं, जबकि गिरा अलग है और उतरा। तो हम गिरे हुए हैं अपने कर्मों के फल पाने के लिए। संसार में हमें क्या गिराया गया है? ये संसार सागर में हम गिरे हैं, लेकिन भगवान हमारे लिए उतरे हैं। उतरना मतलब अवतार लेना। हाँ या ना? इसलिए हम गिरे और भगवान उतरे। पर तीसरा चिल्लाया कि 2 गिरे हैं। भगवान को भी लोग अपने जैसा मान लेते हैं। जबकि एक बात बताऊं, इंसान आजकल सनातन धर्म में एक बात क्या है कि कोई भी किसी को भी भगवान कह देता है। अरे आप तो भगवान हैं, अरे आप तो भगवान हैं। आपको कोई 1 गिलास चाय पिला दे, अरे आप तो भगवान हैं। कोई आपको 500 धार दे दे, अरे आप तो भगवान हैं। गंजेड़ियों को गांजा जो पिलाएगा, अरे आप तो भगवान हैं। गंजेड़ी लोग गांजा पिलाने वाले, अरे आप तो भगवान हैं। सही है? अच्छा, मुसलमान कभी नहीं कहता कि आप तो अल्लाह हैं, आप तो अल्लाह हैं, वो नहीं कहता। हमारे सनातन में हम किसी को भी भगवान बना देते हैं। अच्छा ये बताओ, किसी को भी भगवान बना देना ये सही है कि गलत है? जोर से। ए मैया नींद आ रही है? आज तो बताना, लोरी सुनाएंगे आपके लिए अलग से। सुनाऊं लोरी? सुनो, क्या कोई व्यक्ति भगवान हो सकता है भैया? आप बताओ, क्या कोई व्यक्ति भगवान हो सकता है? उत्तर दो। अरे भगवान भगवान है। हम लोग क्या हैं? हम बिंदु हैं और भगवान सिंधु हैं। हम जन्मा हैं, मतलब हमारा जन्म होता है। भगवान अजन्मा है ना? हम सूक्ष्म हैं, ईश्वर विराट है। भगवान भगवान है, इंसान इंसान है। हमारी ताकत क्षमता सीमित है, ईश्वर की क्षमता असीम है। बोलो हाँ। इसलिए आप सनातनियों से मेरी प्रार्थना है, सबको भगवान नहीं, भगवान को भगवान कहो। अच्छा ये बताओ, आप सबको अपना बाप कहते हो कि केवल बाप को ही बाप कहते हो? सबको तो बाप नहीं कह सकते कि तू भी बाप, तू भी बाप, तू भी बाप। जब सब बाप नहीं हो सकते तो सब भगवान कैसे हो सकते हैं? बाप कितने हैं? जोर से। ऐसे ही भगवान
क्या नाम है एक का? एक भगवान होते हैं कि दो? क्या? चुप रहो सब लोग, ये चश्मा वाले भैया बताएंगे। आप बताओ, एक भगवान है तो क्या नाम है एक का? चुप रहो सब। ईश्वर। अरे उसी ईश्वर का नाम बताओ, क्या नाम है? चुप रहो सब, भैया बताएंगे क्या नाम है एक भगवान का। सनातन की हालत ये है, आप अपने भगवान को जानते भी नहीं। नाम आपने सही लिया पर कॉन्फिडेंस नहीं है, कंफ्यूज हो आप। सोचिए, मुसलमान का बिल्कुल क्लियर है एक अल्लाह, पर हिंदू से पूछा जाए तेरा एक भगवान कौन है, वो घबरा जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। और ये कंफ्यूजन किस लिए? क्योंकि आप ठीक से ना पढ़ते हो आध्यात्म को, धर्म को, और ना तो सत्संग करते हो। तो मैं आपको क्लियर 1000 बार कर चुका हूं, फिर कह देता हूं, सनातन में भी एक ही परमात्मा है और एक का नाम है भगवान नारायण। वही नारायण त्रेता में राम बन जाते हैं और द्वापर में श्री कृष्ण हो जाते हैं। वही नारायण प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट होकर नरसिंह बन जाते हैं। वही वामन बनकर राजा बलि को 3 पग भूमि मांग लेते हैं। अब इतनी सी बात लोग नहीं समझ पाते। कुछ हिंदू क्या कहते हैं कि राम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं। अलग अलग वो कहते हैं जो अज्ञानी हैं। राम और कृष्ण में कोई भी अंतर, जो त्रेता के राम हैं वही द्वापर के। अब कुछ लोग कहते हैं, बताओ राम में कितने गुण हैं और कृष्ण में कितने गुण हैं? बताओ बताओ, राम के कितने गुण और कृष्ण के कितने गुण? बताओ, कौन बताएगा? आप बताओगे? और 16 कला किसमें? और कृष्ण में कितनी? कुछ भी क्लियर नहीं है। जब दर्पण क्लियर ही नहीं है तो दिखाई कैसे पड़ेगा? लोग कहते हैं कि राम में 16, कृष्ण में 16 कलाएं हैं, 16 गुण, और राम में 12 कलाएं हैं, जबकि ये बात असत्य है। अब सत्य क्या है वो सुनो। राम में कितने गुण हैं? क्या राम के गुण गिने जा सकते हैं? क्या कृष्ण के गुण गिने जा सकते हैं? कृष्ण की कलाएं 64 कलाएं तो भागवत जी में लिखी हैं, तो 64 कला जिसकी हो उसे 16 कलाओं में क्यों बांधना है? भगवान के गुण और भगवान की कलाएं अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा। तो फिर ये क्यों उठा कि 16 और 12? इसका भी एक रहस्य समझाता हूं, सुनो। भगवान राम सूर्यवंशी हैं। राम सूर्यवंशी हैं और सूर्य की कलाएं 12 होती हैं। सूर्य की कितनी कलाएं? सूर्य 12 राशियों में चलता है। मेष, कभी मेष में, कभी मिथुन में, कभी कन्या में, कभी कर्क में, कभी मीन में राशियां होती हैं, कभी तुला में, कभी वृश्चिक में। तो अनेक 12 राशियों में घूमता है कौन? सूर्य। तो सूर्य की कलाएं 12 हैं और राम जी सूर्यवंशी हैं। तो लोग बोले कि राम की कलाएं 12 हैं। वो कलाएं राम की नहीं है, सूर्य की। पर अज्ञानी है तो सूर्य की कला को राम का बोल देता है। अब कृष्ण में, कृष्ण है चंद्रवंशी। भगवान कृष्ण कौन से वंशी हैं? तो चंद्रमा की कलाएं होती हैं 16।
चंद्रमा की कितनी कलाएं? पहली कला अमावस्या, अमावस्या से गिनो, एक अमावस्या, फिर प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। तो चंद्रमा 16 तरह का दिखता है। प्रतिपदा का अलग होगा चंद्रमा, और द्वितीया का अलग, और तृतीया का अलग, और अमावस्या का अलग, और पूर्णिमा का अलग। तो चंद्रमा की कलाएं 16 हैं। तो लोगों को क्या लगा कि कृष्ण की कलाएं, क्योंकि वो चंद्रवंशी हैं। तो सुनो, ये कलाएं सूर्य और चंद्रमा की हैं। राम कृष्ण कौन है? जो राम हैं। राम के कुछ काम रह गए थे त्रेता के, उन रह गए कामों को पूरा करने के लिए राम ही कृष्ण बनकर अवतार लेकर आए। आप बता सकते हो कि राम का कौन सा काम रह गया था? आपको पता है भैया? राम के कुछ काम रह गए थे। क्या काम रह गया था? पहला काम, जब राम सेतु बन रहा था तो हनुमान जी गोवर्धन लाए। तो राम जी के यहां से सूचना आई कि सेतु का निर्माण पूरा हो चुका है, अपने अपने पत्थर सब लोग वहीं के वहीं रख दो। तो हनुमान जी ने गिरिराज जी को यहां रखा। गिरिराज जी बोले कि आप हमें बीचों बीच रख रहे हैं, कहकर लाए थे कि आप राम के काम आओगे। पर अब राम के काम तो हम आए नहीं, क्योंकि राम सेतु का निर्माण हो गया। तब हनुमान जी ने राम से कहा कि प्रभु मैं गिरिराज जी को क्या उत्तर दूं? तब राम जी ने कहा कि गिरिराज जी से कहो कि वो ब्रजमंडल में रहें, हम उनके लिए द्वापर में कृष्ण बनकर आएंगे, तब उनको अपनी उंगली पर उठाकर उनका सम्मान बढ़ाएंगे। तो गिरिराज जी को उठाने के लिए राम कृष्ण बनकर के आए। ये पहला कारण। दूसरा, जामवंत जी ने कहा राम से कि मेरी बेटी से विवाह कर लो। तो राम बोले मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी एक पत्नी व्रता हूं, लेकिन मैं आपकी बात टाल नहीं सकता। अगले जन्म में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा और तब आपकी बेटी से विवाह करूंगा। तो जामवंत की बेटी से विवाह करने के लिए राम को कृष्ण होना पड़ा, और भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ, है ना? समझ में आ रही है कि नहीं? और कारण बताऊं कि और बताऊं? और सुन लो, और बताऊं? जब राम जी से रावण की बहन को राम से प्यार हो गया, रावण की बहन को किससे प्यार हो गया? राम से। सूर्पनखा राम से कहती है आई लव यू। नहीं बोली आप बहुत सुंदर हैं, मेरे से ब्याह कर लो, प्यार करती हूं आपसे। तो राम जी बोले अभी तो नहीं कर सकते सूर्पनखा तुमसे ब्याह, क्योंकि हमारी ऑलरेडी सीता। सूर्पनखा बोली कि नहीं कर लो। राम जी धीरे से बोले इस जन्म में ठहर जा, अगले जन्म में मिल जाऊंगा। बोली नहीं इसी जन्म में चाहिए। भगवान वो मानती नहीं है, नाक काटो इसकी। नाक वाक कटवा दी। फिर वही सूर्पनखा, जब रावण मर गया तो सूर्पनखा पुष्कर चली गई, और पुष्कर में 10,000 साल तक घोर तपस्या की। कौन? सूर्पनखा। ब्रह्मा जी आए, वरदान मांगो। सूर्पनखा बोली ब्रह्मा जी मुझे राम की पत्नी होना है, मुझे राम चाहिए।
अब ब्रह्मा जी के डिपार्टमेंट तो था नहीं, ये उनका हिसाब किताब नहीं है। राम जी को कहा प्रभु ये आपको चाहती है, अभी भी छोड़ी नहीं है आपका चक्कर। राम जी बोलो कह दो अगले जन्म में मिलेंगे। उसके लिए राम जब कृष्ण बनकर आए तो यही सूपनखा कुब्जा बन करके आई, और कुब्जा से चंदन लेकर भगवान ने उस कुब्जा की कुबड़ ठीक की और कुब्जा पर कृपा की भगवान ने। तो कुब्जा के लिए अर्थात सूपनखा के लिए जो त्रेता की कुछ लीलाएं अधूरी थीं वो द्वापर में पूरी हुई। तो जो कृष्ण है वही राम है, और जो राम है वही कृष्ण है, और वही नरसिंह हैं जो प्रकट हो गए खंबे से। तो भगवान कितने हैं? एक। क्या नाम है? भगवान श्रीमन नारायण, एक ईश्वर। दो का कोई कॉन्सेप्ट सनातन में नहीं। तो कुएं में दो गिरे, गिरा एक पर दूसरा उतरा, ऐसे ही हम गिरे प्राणियों को बचाने भगवान अवतार लेते हैं, उतरते हैं। मैया कन्हैया को मिट्टी खाए हो मुंह दिखाया, ब्रह्मांड दिखा लेकर चली गई। एक दिन कन्हैया को अपना दूध पिला रही हैं मैया, और पालने पर झूला झुला रही और सुला रही। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर, और वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। आज मैया झुला रही हैं और अपना दूध पिला रही हैं। राजा परीक्षित जी ने सवाल किया कि गुरुदेव आखिर मां यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि जिस पुण्य के कारण जगत के पालनहार भगवान मैया के बेटा बन करके आ गए। तब कहा मैया यशोदा के पिछले जन्म की कथा किस किस ने सुनी है? मैंने बहुत लोगों को कई बार, किस किस को पता है यशोदा मैया पिछले जन्म में क्या थी? किस किस को पता है? जिसको पता है वो हाथ उठाओ। आपको पिछली बार नहीं सुनाए थे? याद नहीं है? इसलिए पिताजी बार बार भागवत करवाते हैं हर साल। जब तक छोरा को याद नहीं हो जाएगी सब बातें तब तक मैं कराता रहूंगा। यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। क्या थी? धरा। जंगल की लकड़ी बेचती, जो पैसा मिल जाए संतों की खूब सेवा करती। भैया, ओ मोबाइल वाले भैया, धरा नाम की एक स्त्री थी जो जंगल से लकड़ी सूखी सूखी इकट्ठी करती, गट्ठा बनाती, सिर पे रखती, बाजार जाती, बेचती, जो पैसा मिल जाए उससे दाल चावल सब्जी रोटी खरीदती और घर में लाके राशन कच्चा खरीदती और घर पे लाकर बढ़िया भोजन बनाती, दाल चावल सब्जी रोटी। और कोई भी संत आए बड़ी श्रद्धा से कि मेरे घर भगवान आए हैं। संतों को किस भाव से? मेरे घर भगवान, भगवान समझकर संतों को भोग लगाती। महाराज पूड़ी खाओ, रोटी खाओ, खाओ। संत खाते, आशीर्वाद देते जाते। ये रोज का काम था। माता धरा ना तो निंदा करती ना तो चुगली करती, अपने आप को बिजी रखती। किसमें बिजी रखती? सेवा में। साधु संतों की काय की सेवा? अन्न सेवा। इसलिए आपसे कहता हूं आप भी अपने आप को बिजी रखो, सेवा से जोड़ करके रखो। माता धरा संतों की खूब सेवा करती। एक दिन भगवान परीक्षा लेने आ गए। हमारे भगवान भी परीक्षा बहुत लेते हैं, और परीक्षा ना लें तब भगवान का भक्त समाज में चमकेगा कैसे? भक्त को चमकाने के लिए, भक्त का यश बढ़ाने के लिए भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। माता धरा की परीक्षा लेने आए भगवान, संत बन करके आए।
और संत बनकर तब आए जब माता धरा के घर पे अन्न का एक भी दाना नहीं था। संयोग से आज भोजन की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि संत लोग भोजन करके जा चुके हैं। एक मंडली खा पी के चली गई, घर का राशन हो गया खत्म। अब दूसरे शाम टाइम संत आ गए। अब संतों ने कहा माता बड़ी भूख लगी है, माता के घर में तो अन्न का दाना था नहीं। तो माता बोली आप स्नान करो, मैं आपकी व्यवस्था करती हूँ। गांव में मांगने गई कि भैया उधार दे दो, थोड़ा सा दे दो, संत आए हैं कुछ दे दो। सबने मना कर दिया। एक व्यक्ति मिला, बोला मैं पैसा दे तो दूंगा, पर बदले में तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। माता धरा बोली मैं क्या दे सकती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं जंगल की लकड़ी बेचकर ब्याज सहित तुम्हारा पैसा चुकाऊंगी। तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, इतना दे दो कि 5 संत आए हैं, 5-10 संत जो भी आए हैं उनका भोजन हो जाए। मैं तुम्हारा चुका दूंगी और ब्याज सहित चुकाऊंगी। पर वो आदमी बोला कि नहीं, तुम्हें अभी चुकाना पड़ेगा। माता धरा बोली अभी तो कुछ नहीं है मेरे पास। उस व्यक्ति ने कहा है क्या? तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे स्तन इतने सुंदर हैं, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें जरूर पैसा दे देंगे। अब देखो उसकी नियत कहां चली गई। माता धरा समझ गई उसके गलत विचारों को, पर करती क्या, संत खड़े हैं द्वार पर। माता धरा ने सोचा कि ये शरीर का टुकड़ा मांग रहा है, मांस, चमड़ा, इसे चमड़े से प्यार है, चमड़ा मांग रहा है। माता धरा बोली ठीक है, तुझे मेरे स्तन ही चाहिए? बोले हाँ तुम्हारे स्तन चाहिए। माता धरा ने चाकू उठाई और अपने स्तनों को चाकू से काट दिया और काट कर मांस का टुकड़ा उस व्यक्ति के हाथ में रखा। तुझे मेरे स्तन चाहिए, ये ले। अब मेरे द्वार पे संत खड़े हैं, भूखे हैं, जल्दी से पैसा। उतना ही पैसा लिया जितने की जरूरत थी। वो आदमी तो अवाक रह गया, कुछ बोल ना पाया। माता तुरंत बाजार से सामान खरीदती हैं, भोजन बना, देखो छाती कटी है, कपड़ा पड़ा लपेट लिया और भोजन बनाया, संतों को परोसा। संतों ने देखा कि रक्त की धारा बह रही है। माता ये रक्त कैसा? माता बोली पहले प्रसाद पाओ तब बताऊंगी। संत बोले नहीं। अच्छा वो संत नहीं थे, भगवान थे। भगवान ने तो परीक्षा ले रहे थे ना कि जब आपके घर पर भोजन होगा तब आप हमें भोजन कराओगे, पर जब आपके घर नहीं होगा तब अतिथि सेवा आप करते हो कि नहीं, और करते हो तो कैसे करोगे। इसको जानने के लिए, भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान आए। अब माता धरा ने देखा कि मेरे घर में अन्न का दाना नहीं, पर भोजन कराना है, तो सेवा के लिए अपने शरीर का अंग दान कर दिया। लो, अब माता धरा ने कहा कि महाराज घर में था नहीं कुछ, आप भूखे थे, सामने वाले से पैसे मैंने उधार मांगे, उसने कहा कि तुम सुंदर हो, स्तन दे दो, तो मैंने अपने स्तन दे दिए। मैं क्या करती इस चमड़े का, एक दिन तो ये चिता पर जल ही जाएगा, पर मेरे द्वार से संत चले जाएं ये मुझे अच्छा नहीं लगता।